गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो दोस्तों? तो हम लेके आए ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फास्ट रिवाइज करवा दूं कि ऐसा डिवाइस के जिसके कारण हम लोग वोल्टेज में इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज कर सकते हैं उसे बोलेंगे स्टेप अप और डिक्रीज करेंगे उसे बोलेंगे स्टेप डाउन। तो देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। आपको ऐसा डेटा दिया है प्राइमरी टर्न्स एंड प्राइमरी वोल्टेज, आपको फाइंड करना है सेकेंडरी टर्न्स। तो क्या था फॉर्मूला? ES by EP इज इक्वल टू NS by NP। करंट था वो उल्टा था, तो करंट को मैं उल्टा लिख रहा हूं, इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। अब सिंपल सी बात है दोस्तों कि इतना फॉर्मूला लंबा था, हमें तो ये दो ही चाहिए और उसमें NS को सब्जेक्ट बनाओ। चलो इन दोनों को ही देखो और NS को सब्जेक्ट बनाओ, यानी ES by EP into NP। ES की वैल्यू 230 डिवाइड बाय 2300, ये हो गया 400। यस और नो दोस्तों? यस सर। ये कट जीरो कट, फाइनली सेकेंडरी का टर्न मिल गया 400 टर्न्स। इसका मतलब दोस्तों देखो, वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। यस सर। तो एक ट्राई करने के लिए दे दो जिससे हमें प्रैक्टिस हो जाए। देखते हैं दोस्तों, सेम स्टाइल मैं आपको बोला प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, उसका वोल्टेज 50 वोल्ट है। देखना, मैंने नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा के 2000 कर दिया है, तो सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा? खुद ट्राई करना है। सेकेंड, अब ये ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, प्राइमरी और सेकेंडरी का करंट दे दिया 20 एम्पियर, ये दिया 40 एम्पियर। बोला ये ध्यान से देखो, अगर प्राइमरी वोल्टेज 400 वोल्ट है तो सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा? तो दोस्तों मैंने एक सिखाया, दो ट्राई करने के लिए प्लीज ट्राई करना। एक वाटर प्लांट है जिसको पावर की चाहिए और उसको 300 मीटर तक पानी ऊपर चढ़ाना है। इसका मतलब दोस्तों प्रैक्टिकली देखो तो मेरे को पानी ऊपर चढ़ाना है, उसका हाइट मेरे पास रेडी है 300 मीटर। अब उसको सॉल्व करने के लिए मेरे को चाहिए पावर। दोस्तों पावर को ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि इसमें शायद प्रेशर आएगा तो मिस्टेक ना हो। तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। टाइम वैसा का वैसा, वर्क बोलो या एनर्जी बोलो सेम होता है, यानी फोर्स इनटू डिस्टेंस। पावर वैसा का वैसा, डिस्टेंस और टाइम वैसा का वैसा। अब फोर्स का कौन सा फॉर्मूला जिसमें पावर आता है? तो आप सब जानते हो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। यस और नो? यस सर। डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, दैट मींस फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर इनटू एरिया, ऐसा जैसे काम करते गए, ये पावर वैसा का वैसा, प्रेशर वैसा का वैसा, A इंटू डी बाई टी। दोस्तों एरिया इंटू डिस्टेंस, तो इट्स बिकम अ वॉल्यूम। सो पावर P इज इक्वल टू प्रेशर वॉल्यूम पर टाइम। सर वॉल्यूम पर टाइम आपको दिया है, प्रेशर का फॉर्मूला याद करो, जिसमें हाइट आती हो तो पावर को कुछ नहीं करने का, वॉल्यूम पर सेकंड को भी कुछ नहीं करने का। प्रेशर का फॉर्मूला याद करो दोस्तों, रो जी एच। याद आ गया? यस सर। तो बस सारी वैल्यू खत्म हो गई। पानी को चढ़ाना है, आप सब जानते हो, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000। जी की वैल्यू हम लिखते हैं 9.8, यानी 98 डिवाइड बाय 10। हाइट दोस्तों 300 और आपको वॉल्यूम वाला दिया है 100, यानी 100 मीटर क्यूब पर सेकेंड। दोस्तों ये आपका प्रेशर टोटल नहीं होगा, आपको सही मायने में देखो उसकी एफिशिएंसी दी है। ये रेड मार्कर से इसलिए हाइड करो, सब लोग गलती करते हैं, आपको इनटू 0.6 करना पड़ेगा। 0.6 का मतलब 6 डिवाइड बाय 10। आपको लगे सर 0.6 क्यों किया? क्योंकि मैंने सिखाया था 11 स्टैंडर्ड में एफिशिएंसी 60%, यानी 60 डिवाइड बाय 100। यस सर। 10 10 100 कट
अब सिंपली इस तीनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो और 10⁵ लिख दो। किसका? 6 इंटू 3 इंटू 98, तो 1764 इंटू 10⁵। थोड़ा अच्छे से लिखूं तो 176.4 इंटू 10⁶ वॉट। आपको लगे सर आपने ऐसा क्यों किया? 10⁶ दोस्तों यानी मेगावाट। याद करो ज्यादा पावर होता है तो उसको मेगा में बोलते हैं 10⁶। तो आपका ये आ गया बहुत ही बेहतरीन आंसर। पक्का हो गया सर? प्रैक्टिस के लिए तो बच्चों इसमें कुछ नहीं होगा, हाइट आपको लेनी है 150 मीटर। देखो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर चेंज नहीं होगा, हाँ एफिशिएंसी है वो 75%। अच्छा ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं और वोल्टेज पर सेकंड मैंने दे दिया 50 मीटर क्यूब पर सेकंड। तो आपको पावर ढूंढना है। सर दो न्यूमेरिकल परफेक्ट हो गए और आगे जाते हैं। एक ट्रांसफार्मर दे दिया जिसमें इनपुट है आउटपुट है। आउटपुट पे साइड पे एक छोटा सा टाउन है, वो टाउन को मिनिमम इतना वोल्टेज चाहिए, इतना पावर चाहिए। तो दोस्तों उसको कितना करंट चाहिए वो मिल जाएगा, क्योंकि आप सब जानते हो P इज इक्वल टू VI, सो I इज इक्वल टू P/V। 800 किलोवाट, किलो यानी 10⁵, वोल्टेज आपका 4000 है। बच्चों ध्यान से देखो, कट कर दो तो करंट मिल गया 200 एम्पियर। दोस्तों जैसे ही करंट मिल जाए मैं ये फाइंड कर सकता हूं कितना लॉस होगा। तो लॉस फाइंड करने के लिए पावर का दूसरा फॉर्मूला P इज इक्वल टू I²R। I का स्क्वायर यानी 200 का स्क्वायर। बात स्टॉप हो गई। रेजिस्टेंस तो है नहीं, इनडायरेक्टली रेजिस्टेंस है दोस्तों। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू डिस्टेंस। दोस्तों लैम्बडा कितना है? तो सर 0.5, और लंबा वायर है वो 15 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी इसका डिस्टेंस भी 15 किलोमीटर। डन? नहीं सर, ये 2 लाइन वायरिंग है। 2 लाइन वायरिंग है, इसका मतलब दोनों का रेजिस्टेंस काउंट होगा। ये छोटी छोटी चीज रेड मार्कर से लिख रहा हूं क्योंकि बच्चे गलती करते हैं। तो ये फाइनली हो जाएगा रेजिस्टेंस आपका 15 ओम। दोस्तों जैसे ही रेजिस्टेंस मिल गया यहां पे मैंने पुट कर दिया, इसका मतलब 600 किलोवाट। ये जो पावर है इसको मैं पावर P2 बोलूं, इतना पावर लॉस हो रहा है। अब इसका मतलब इसको चाहिए 800, इनपुट से आ रहा है उसमें से इतना तो लॉस हो रहा है। तो दोस्तों टोटल पावर मेरे को कितना देना पड़ेगा? तो P1 प्लस P2। इसको चाहिए कितना? 800। लॉस कितना हो रहा है? 600। तो दोस्तों मेरे को तो ज्यादा ही देना पड़ेगा ना। अगर मैंने 800 दिया तो उसको तो 600 तो लॉस 200 ही मिलेगा, इसलिए मेरे को ज्यादा देना पड़ेगा। तो इन दोनों का एडिशन 1400 किलोवाट। दोस्तों पावर ज्यादा दिया है, इसका मतलब इसमें वोल्टेज की भी प्रॉब्लम होगी। तो आपको पहले वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना पड़ेगा। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब कितना वोल्टेज जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। I तो आप लेके आए 200, रेजिस्टेंस आपके पास है, यानी ये हो गया 3000 वोल्ट। अब प्रॉब्लम देखो, इसको चाहिए 4000, 3000 लॉस हो रहा है, तो वो भी मेरे को ज्यादा ही देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये भी हो गया टोटल वोल्टेज, यानी 4000 प्लस 3000, दैट मीन्स 7000 वोल्ट। दोस्तों मैंने आपके सामने तीनों न्यूमेरिकल अच्छे से रख दिए हैं। प्लीज 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 इसको अच्छे से नोट डाउन करना। मोस्ट IMP तीनों न्यूमेरिकल 1-2 बार 3-4 बार अच्छे से लिख देना, मोस्ट इंपोर्टेंट।